देवी प्रसाद रॉय चौधरी। पूछ लिया जाता है इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो आपको याद रखना है कि देवी प्रसाद रॉय चौधरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रंगपुर ताजहाट बांग्लादेश में। ठीक है, रंगपुर ताजहाट बांग्लादेश में इनका जन्म कब हुआ है? 1899 ईस्वी में, बांग्लादेश में। किस माध्यम में काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो कांस्य और प्लास्टर में। 1929 में मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य बने। 1929 में मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन बनते हैं? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। मद्रास कला विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1850 में। ये ऑगस्ट रॉडिन और वर्डेले से प्रभावित हैं। अब बात ये स्टार्ट हो जाती है कि ऑगस्ट रॉडिन कौन थे। तो ये इम्प्रेशनिज्म स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं यूरोप के, इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ओके, और वर्डेले, ये दोनों मूर्तिकार थे, इनसे प्रभावित हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ये ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के अध्यक्ष रहते हैं। एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। किससे इन्फ्लुएंस थे? वर्डेले और रॉडिन से। मद्रास कला विद्यालय में एज ए टीचर कब इनरोल्ड होते हैं? 1929 में। माध्यम इनका क्या है? तो मोस्टली इन्होंने प्लास्टर और कांस्य को सिलेक्ट किया। जैसे अगर इनके प्लास्टर का वर्क बात कर लिया जाए, सीमेंट, कंक्रीट और प्लास्टर में, तो इन्होंने 1954 में कहाँ पर बनाए थे? 1954 में प्लास्टर में इनकी एक बहुत फेमस मूर्ति है, श्रम की विजय, जिसको इंग्लिश में ट्रम्प ऑफ लेबर कहते हैं। कहाँ पर बनाई गई हैं? तो ये मरीना भी, ये नगमा में बनाई गई है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दूसरी है 1959 में, ये वाली मूर्ति इनकी मरीना बीच चेन्नई में बनाई गई है, वो भी प्रॉपरली ब्रॉन्ज में। नेक्स्ट, ट्रम्प ऑफ लेबर, जिनको श्रम की विजय कहा जाता है, इन्होंने कब बनाए थे? 1959 में। मरीना बीच चेन्नई और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दोनों का टाइम अलग अलग है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रम की विजय दिल्ली में इन्होंने माध्यम क्या सिलेक्ट किया था? तो सीमेंट। शहीद स्मारक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट, पॉपुलर कही जाएंगी। शहीद स्मारक, जिनको मार्टिन्स मेमोरियल कहा जाता है, सचिवालय में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, पटना सचिवालय में है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दे दिया जाए कि शहीद स्मारक कहाँ पर लोकेटेड है, तो पटना सचिवालय में। दांडी मार्च भी इनकी बहुत फेमस। विक्टर ऑफ हंगर, अंतिम प्रहार, जब जाड़ा आता है, व्हेन विंटर्स कम, इसका माध्यम याद रखिएगा, प्लास्टर में बनाई गई हैं। ओके, प्लास्टर। सड़क बनाने वाले, जिनको रोड मेकर्स कहते हैं। स्नान करती नारी, मूर्ति ध्वंस देवता, पशी ब्राउन, जगदीश चंद्र बसु, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट एंड मोतीलाल झरोटिया। तो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ, ज़्यादा तो था नहीं, बस ओनली ऑन 1 पेज का था। तो इन 1 पेज में मैंने किसको कैप्चर किया? टू द पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको कैप्चर किया। असल में क्या हुआ पता है, मैं ये PDF बनाने के बाद जब लोगो ऐड कर रही थी, तो बाय मिस्टेक मेरे दूसरे चैनल का लोगो यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है। तो मेरा एक ये वाला भी चैनल आप सभी को पता ही होगा, विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय जैनब। चलिए अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। राम किंकर बैज, ऑल्दो ही वॉज वेरी पॉपुलर। राम किंकर बैज, जिनका जन्म 1906-10 के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश में। माध्यम है सीमेंट और कंक्रीट। जनजातीय कलाकार कहे जाते हैं। भारत में अभिव्यंजनावाद की शुरुआत इनकी मूर्तियों में देखने को मिलती हैं। तो इनकी मूर्तियाँ देख लें कौन कौन सी हैं। सीमेंट कंक्रीट में बनाई गई है 1938 में, सांथाल फैमिली। शांति निकेतन, साइज है 427 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सुजाता, कन्या व कुत्ता, मिथुन, रविन्द्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट बनाया गया था, प्रतिमा। कच्छ देवयानी, आभा रानी, संरचना और डांडी यात्रा। तो आपको पता है, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का इन्होंने बर्थ साइज पोर्ट्रेट्स बनाए थे ना, एक तो कांस्य में भी बनाए हैं और क्ले में भी, दोनों माध्यम में बनाए थे। क्ले, जिनको मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी में भी बनाए हैं और साथ के साथ कांस्य में भी बनाए हैं, दोनों माध्यम में इन्होंने बनाया है। तो इनके जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो इन्होंने इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राम किंकर बैज को कहा था, देखी नाई फिरे। ये टर्म्स कहाँ का है? तो ये बंगाली टर्म है, देखी नाई फिरे। दैट मीन्स कि मुड़ कर पीछे मत देखो, आगे ही प्रोसेस चलते जाओ।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको कहा था। नेक्स्ट, विनोदिनी लैंप स्टैंड। एक बात याद रखिएगा, इनकी जो लैंप स्टैंड है ये एब्स्ट्रैक्ट में बनाई गई है, अमूर्त है, ठीक है। लैंप स्टैंड अमूर्त है इनकी। यक्ष यक्षिणी इन्होंने बनाई थी 24 फीट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है। घर की ओर वापस लौटते हुए, रिटर्निंग होम जिनको कहा जाता है। दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, मिल कॉल मतलब मिल की पुकार, ये इनकी फेमस पेंटिंग है। पेंटिंग्स भी मैं दिखाऊंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जो पेंटिंग के 10 आएंगे ना आपके एग्जाम में, 5 क्वेश्चन या फिर 2 पेंटिंग दे करके, ये एक मूर्ति दे के पूछी जाएंगी। इंडियन आर्ट हो गया या फिर वेस्टर्न आर्ट, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। बस आप मेहनत करिएगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इनके शिल्प अधिकांश खुले में रखे जाते थे। दैट मीन्स कि ये मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट है ना। मॉन्यूमेंटल इसीलिए इनको कहा गया क्योंकि इनके मॉन्यूमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर लाइक चारों तरफ से खुले स्थान एज लाइक गैलरीज, जैसे क्या बोलते हैं, फील्ड्स वगैरह में एग्जिबिट होते थे। इनको आधुनिक मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता था और इनके अधिकांश शिल्प शांति निकेतन में ही एग्जिबिट किए जाते थे। नेक्स्ट, प्रदोष दास गुप्ता। ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। पूछ लिए जाते हैं किसके फाउंडर जनक कहे जाते हैं, तो ये कोलकाता ग्रुप के फाउंडर कहे जाते हैं। ढाका बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। कांस्य पत्थर और टेराकोटा में काम करते। देखिए माध्यम ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली यूजीसी नेट के स्टूडेंट, माध्यम पूछ लिए जाते हैं। कांस्य पत्थर और टेराकोटा में काम करते थे। इनकी मूर्ति है माँ की गोद में, फर्स्ट बॉर्न, सन बाथिंग पालना, जय हिंद, पिकिंग लाइन्स, कॉन्टोलेंस, एग ब्राइड कांस्य में बनाई गई थी। इन बांडेज भी कांस्य में बनाई गई हैं। इनको कोलकाता ग्रुप का फाउंडर कहा जाता है। कोलकाता ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1943 में। इन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का क्यूरेटर भी बनाया गया था, राइट। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मूर्तिकार हैं चिंता मणिकर। ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। चिंता मणिकर के बारे में क्रोनोलॉजी का सिक्वेंस लगाने को दे दिया जाता है। चिंता मणिकर 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इनका माध्यम है टेराकोटा, कांस्य और लकड़ी। इनकी 2 पुस्तकें हैं, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर एंड इंडियन मेटल स्कल्पचर। द ग्रेविंग इमेज, द स्कल्पचर स्पेक्स। इनकी लाइफ पर मूवीज़ भी बनाई गई हैं। इनकी 2 मूवीज़ फेमस रही हैं। इनकी मूर्तियाँ सारी ही इम्पोर्टेंट हैं। स्केटिंग एंड स्टैग, ये ऑलरेडी यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्केटिंग एंड स्टैग इन्होंने कांस्य में बनाया था। ये वाला सेम लाइन पूछा गया है। इस मूर्ति पर 1948 में चतुर्थ ओलंपियस मिला था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं जिनको 1948 में चतुर्थ ओलंपियस लंदन से प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम था चिंता मणिकर। ओके, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, उषा व सवितार, बैठी हुई नारी आकृति, मदर एंड चाइल्ड, फ्लाइट इन्होंने कास्ट में बनाए थे। अब आप मुझे बताइए किसने एल्यूमिनियम में फ्लाइट बनाया। इवन वो पूछा गया क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, एल्यूमिनियम में कौन बनाया था। एल्यूमिनियम में फ्लाइट बनाए थे ए ग्रेट एंड फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट, मूर्तिकार पीलू पचकाने वाला। अभी उनके बारे में भी डिस्कस करूंगी मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्क्रीन पर है, शंखु चौधरी। ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। 1916 में बॉर्न टाइम रहा था। बिहार में ये जन्मे थे। इनका माध्यम था लकड़ी व पत्थर की मूर्तियाँ था। लकड़ी व पत्थर इनका माध्यम है, इस माध्यम में काम करते थे। टॉयलेट इनकी पत्थर में बनाई गई थी और फिगर्स आकृति इनकी कास्ट में बनाई गई हैं। ये ललित कला एकेडमी के फेलो भी चुने गए थे। इन्होंने नेपाल में भी काम किया है। नेक्स्ट मूर्तिकार हैं धनराज भगत। धनराज भगत ऑल्सो वेरी फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्तिकार। इनका जन्म लाहौर में होता है 1917 ईस्वी में। मयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से इन्होंने एजुकेशन ली और मिक्स मीडिया में ये काम कर रहे होते हैं। अधिकतर कार्य इन्होंने लकड़ी में किया। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के जन्मदाताओं में से एक कहे गए हैं। ही वॉज द फाउंडर, ही वॉज नॉट एक्चुअल फाउंडर, बट हाँ सदस्य कहे जाएंगे। चक्र के जन्मदाता नहीं कहा जाएगा क्योंकि देखिए दिल्ली शिल्पी चक्र के फाउंडर तो BC सान्याल है ना, BC सान्याल।
और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1949 में। 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी दिल्ली में ही, जिसके जनक बीसी सान्याल ऑलरेडी कहे जाते हैं। और इनके साथ धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, उसके बाद धनराज भगत, अमरनाथ सहगल और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने मिलकर इस ग्रुप को स्टैबल किया था। इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद जो ग्रुप स्टैबल हुआ है वो दिल्ली शिल्पी चक्र ही है। शिवा डांस इनकी बहुत फेमस है। देखिए सब मैंने क्रोनोलॉजिकल लाइन से ही लिख रखा है, इनको आप रट लीजिएगा। रटना मीन्स कि रोटेट लर्निंग में याद कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं। अगर आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है तो इनको फोकस्ड करें। डांसिंग, शिवा डांस, कॉस्मिक मैन, सितार वादक, बांसुरी वादक, द किस, द किंग, मोनार्क, ब्राइट, कॉस्मिक एनर्जी, आई सपोर्ट द यूनिवर्स, हॉर्स, बुल, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। आपको पता है मेरा जब यूजीसी नेट का पेपर था तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने ये नोट्स बनाए थे उनको मैं हाईलाइट कर करके कुछ नहीं तो मुश्किल से मुश्किल अगर बहुत कम भी पढ़ी होंगी तो 20 से 25 बार, उससे भी ज़्यादा मैं पढ़ कर गई होंगी। मुझे याद होने के बाद भी मल्टी टाइम्स मैं रिवीजन करती रहती थी, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने हमें इस तरह से गाइडेंस किया था कि तुम्हें याद हो जाएगा तब भी तुम रिवीजन करती रहना। कहते हैं ना सीनियर्स और किसी मतलब कोई हेल्पफुल जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है उनको फॉलो करो तो डेफिनेटली से आपका भी हो जाना है। मेरे सीनियर ने हमें बहुत ज़्यादा समझाया था कि इस तरह से इतना रिवीजन कीजिए, मल्टी टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, क्विज बार बार से अपने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है आपको आइडिया लगता जाएगा। और कोई भी चीज़ें जब आप बार बार पढ़ेंगे या फिर बार बार उसके बारे में जिक्र करेंगे, सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए द किंग, मोनार्क, जर्नी टू फिजिकल स्पिरिचुअल, घोड़े की नालबंदी, स्टैंडिंग वुमेन। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए इनका जन्म हुआ है 1917 में, तो 17 में ही यहाँ पे 7 फिर से लगा दीजिए तो 1977 में इनको पद्मश्री मिला। 1% आप अगर भूल भी जाते हैं कब पद्मश्री मिला तो आपको याद आ जाएगा कि मैम ने कहा था कि 17 में जन्म हुआ, तो आगे फिर से 1 को रिप्लेस करके 7 लगा देना है। दैट मीन्स कि 1917 में इनको पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। नेक्स्ट है सुब्रयालु धनपाल, 1919 का टाइम ड्यूरेशन। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। कंक्रीट, प्लास्टर, कांस्य, टेराकोटास में वर्क कर रहे होते हैं। भारत में एकेडमिक परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम कलाकार कौन कहे जाएंगे? एस धनपाल। यू नो व्हाट इज एक्चुअल मीन्स ऑफ एकेडमिक? एकेडमिक के मीन्स ये होता है, फॉर एग्जाम्पल बनी ठनी इज़ ए वेरी पॉपुलर पेंटिंग इन किशनगढ़ स्कूल। तो जो किशनगढ़ में बनाई गई हैं, किसने बनाए हैं? आर्टिस्ट का नेम है निहाल चंद्र। निहाल चंद्र ने बनाए हैं 1750 से 60 के टाइम ड्यूरेशन में। तो एक्चुअल में ये कहा जा रहा है कि जो किशनगढ़ पेंटिंग की बनी ठनी है, अगर उसको आप कॉपी कर लेते हो या फिर मैं कॉपी कर लेती हूँ, सपोज उसकी कॉपी किया एक फेमस मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति ने। अर्जुन प्रजापति ने बनी ठनी की मूर्ति बनाई है। ज्योति भट्ट ने बनी ठनी की प्रिंट मेकिंग छापा कला बनाए थे। तो इस तरह से किसी एकेडमी को कॉपी कर लेना वो एकेडमिक परंपरा कहा जाता है, जिसका इन्होंने फुलफिलमेंट नहीं किया। एस धनपाल ने इसको डिस्ट्रॉय किया, मतलब इस परंपरा को इन्होंने तोड़ा। और ये मूर्तिकार कहे जाएंगे। ये किसके स्टूडेंट थे? देव प्रसाद रॉय चौधरी के। इनकी न्यूड बहुत फेमस है। सॉरी, देखिए न्यूड इनकी बहुत फेमस है, न्यूड, ठीक है। और देव प्रसाद रॉय चौधरी इनके गुरु हैं, ये आपको याद रखना है कि एस धनपाल जिन्होंने एकेडमिक स्टाइल को फॉलो नहीं किया, जिनके गुरु देव प्रसाद रॉय चौधरी थे। 1919 आपको याद रहेगा कि नहीं? 1919 में कला भवन की स्थापना हुई थी ना, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म भी हुआ था। ऐसे रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। सोमनाथ होर, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर। सोमनाथ होर 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था चटगांव बांग्लादेश में। ये कांस्य में काम करते, दैट मीन्स ब्रॉन्ज में काम कर रहे होते हैं, माध्यम, ठीक है। ये कोलकाता में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षण कार्य जो था ये कोलकाता, शिक्षण कार्य कोलकाता, दिल्ली और बड़ौदा।
बंगाल के दुर्भिक्ष ने इनकी कल्पना शक्ति पर बहुत गहरा असर डाला था। इनकी कुछ फेमस मूर्तियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं, माँ व बच्चा, भय और वुमेन। आदियम देवी अरवाला, ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। इनका टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1922, 1922 ईस्वी। इनको ऐसे याद रखिए कि 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसी टाइम ड्यूरेशन में इनका बॉर्न प्लेस रहा था। आदियम देवी अरवाला, ही वॉज ऑल्सो ए फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, एक फेमस मूर्तिकार है। ये सब स्वप्रशिक्षित कलाकार कहे जाते हैं। पेशे से ये केमिस्ट हैं। केमिस्ट जिनका दवाखाना होता है। इनके एक्चुअल सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे? पौराणिक। पौराणिक इन द सेंस कि मैथोलॉजिकल सेंस को, ये मैथोडोलॉजी को फॉलो करते थे, माइथोलॉजिकल। इन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, इनको कॉमनवेल्थ आर्ट टुडे लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ आर्ट टुडे लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया था, तो आपको याद रखना है आदियम देवी अरवाला। आदियम देवी अरवाला, राइट। नेक्स्ट, इनकी प्रेरणा के स्रोत यूनानी वास्तु इकाई आइकोनोग्राफी भी थे। विज्ञापन और यंत्र में इनकी काफ़ी गहरी दिलचस्पी रही थी। विज्ञापन के जादू को ये अपनी कलाकृतियों में रिप्रेजेंट करते थे। इन्होंने वेल्डिंग टेक्निक्स के द्वारा जंग का भी उपयोग करके मूर्तियां बनाने की शुरुआत करते थे। इनका फॉलिंग फिगर बहुत फेमस है। फॉलिंग फिगर, ठीक है, इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फॉलिंग फिगर पेंटिंग किसकी है? यहीं पे पेंटिंग भी पूछ लेती हूँ। फॉलिंग फिगर तो मूर्ति आदियम देवी अरवाला की है। अगर एग्जामिनर आपसे पेंटिंग पूछ लें, इवन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो पेंटिंग याद रखिएगा तैयब मेहता की है। ठीक है, तैयब मेहता की है। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल, ऑल्सो ही वॉज बॉर्न इन 1922। अमरनाथ सहगल हो गए। आदियम देवी अरवाला, इनका भी जन्म 1922 ईस्वी में ही हुआ है। एक तो रात का टाइम हो रहा है, बहुत कीट पतंगे लग रहे हैं। देखिए 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है अटक पाकिस्तान में। लाहौर से इन्होंने बीएससी की और इंजीनियरिंग में भी काम किया। ये कलाकार, कवि और लेखक कहे जाते हैं। सहगल 20वीं सदी के मनुष्य के भय, चिंताओं, चीखों को रिप्रेजेंट करते थे अपनी पेंटिंग मूर्तियों में स्पेशली। इनका माध्यम था मिट्टी और कांस्य। इनकी मूर्तियां देखें कौन कौन सी है। क्राइज ऑन हर्ट कांस्य में बनाई गई हैं। क्राइज ऑन हर्ट किस में बनाई गई है? कांस्य में, ब्रॉन्ज। इंग्विंग क्राइज होमेज टू नॉन वायलेंस। पैसेज ऑफ टाइम, सबमिशन एंड टार्चर्ड। मॉन्यूमेंटल ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड अलाप। अलाप भी इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है पीलो पुचकाने वाला। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। ये महिला कलाकार है। और मुझे इतनी स्माइल क्यों आ रही है तो आप समझ सकते हो। अभी मैंने इससे पहले आपको पूछा भी था कि किसने फ्लाइट बनाई थी एल्यूमिनियम में, तो इनका माध्यम ही एल्यूमिनियम है। इन्होंने एल्यूमिनियम में फ्लाइट बनाई। ये फीमेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। सी वॉज नॉट ओनली आर्टिस्ट, ये एक मूर्तिकार हैं। पीलू पुचकाने वाला, जन्म इनका मुंबई में होता है। NG पसारे से इन्होंने एजुकेशन लिया और ये हेनरी मूर के झुके हुए आकारों में मूर्तियां बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी मूर्तियां। फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें बनाई गई है? एल्यूमिनियम में। ठीक है, दूसरा इनका है मीटिंग मिलियंस। इनके मूर्ति शिल्प टीवी सेंटर्ड, एशिएट टायर और नेहरू प्लूटोनेरियम पर स्टेबल है। नेक्स्ट है मीरा मुखर्जी। 1923 में इनका बॉर्न प्लेस रहा है कोलकाता और इन्होंने कोलकाता दिल्ली से एजुकेशन ली। इनका माध्यम था कांस्य, ब्रॉन्ज में काम करती थी।
इन्होंने बस्तर के आदिवासियों की कला डोगरा कास्टिंग लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में भी अध्ययन किया। भारत नेपाल के स्थानीय धातु शिल्पों की कला का महत्व सर्वेक्षण इनकी मूर्तियों में दिखाई देता है। नेक्स्ट इनकी मूर्तियां देखिए। बेसाइड स्टेशन, देखिए जितना भी हमने टिक लगाया वो सब इम्पोर्टेंट है। बेसाइड स्टेशन, वामन अवतार, रिपुजे, द गुरु फिगर, अशोका एंड कलिंगा। अब इनकी पुस्तकें देखते हैं, याद कर लीजिएगा एवरीवन, ठीक है। पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस को ही मैं फॉलो करके ये सारी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया, फोक मेटल्स एजियंस, ब्राक वर्कर्स, ब्रास वेयर इन बस्तर। उषा रानी हुजा, शी वॉज बोर्न इन 1923 दिल्ली। उषा रानी हुजा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। पारा और धातु में काम कर रही होती हैं, जयपुर में रहती हैं। इनकी मूर्ति है कठपुतली, अलंकरणात्मक कठपुतली इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी ने पूछ लिया, सॉरी मतलब एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि पैपेट्स किसने बनाए थे। बहुत डेकोरेटिव फॉर्म में अलंकरणात्मक कठपुतली जो है ये उषा रानी हुजा की हैं। लल्लू नारायण शर्मा गौतम, इनका जन्म 1924 ईस्वी में राजस्थान में होता है। संगमरमर व पत्थर में काम कर रहे होते हैं। आगरा के बाहर लगा मूर्ति शिल्प इनके जीवन का सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प रहा था, क्योंकि इसी से ये इन्फ्लुएंस प्रभावित हैं। अजीत चक्रवर्ती, इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था, चटगांव बांग्लादेश में। माध्यम है पत्थर, लकड़ी और टेराकोटा। ये मंदिरों से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? मंदिरों से प्रभावित हैं और बड़ौदा में कला की व्याख्याता भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है मदन लाल भटनागर, 1913 में जन्म हुआ था, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। धातु और संगमरमर में काम कर रहे होते हैं। इन्होंने एजुकेशन शांति निकेतन से ली। हिम्मत शाह, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर। काफ़ी बार यूजीसी नेट ने इनको भी रिलेट करके क्वेश्चन पुटअप किए हैं। पहले तो इनका डेट ऑफ बर्थ याद कीजिए। 1933 में कहाँ पर? लोथल गुजरात में इनका जन्म हुआ था, लोथल गुजरात में। टेराकोटा के साथ बॉटल, टूटी फटी मतलब जालियाँ, कपड़े, इस तरह को कंपोस्ट करके मूर्तियाँ बनाते हैं। इनका माध्यम है सामग्री। शिक्षा इन्होंने मुंबई के साथ साथ बड़ौदा से भी ली। इनकी कृति शीर्ष वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इवन ये पूछा भी गया है कि शीर्ष किसकी? हिम्मत शाह की। दूसरी याद कर लीजिए, होमेज टू राजस्थान, होमेज टू राजस्थान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। महेंद्र पांड्या, ही वॉज बॉर्न इन 1926 इन गुजरात। ये भी एक फेमस मूर्तिकार है। इनकी इन्वॉल्वमेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। तो जिन जिन मूर्तिकार के बारे में पूछा गया है वो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, ताकि आप जब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कुछ नया ना लगे। माध्यम है संगमरमर और लकड़ी, रोडीन से ये प्रभावित हैं। इनकी मूर्ति है बालकनी और इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके बता दे रही हूँ। बालकनी भी याद रखिएगा। ये बनाए हैं गुलाबी संगमरमर से। इनका मूर्ति मैं आपको दिखा दूंगी इन्वॉल्वमेंट का। मेरे पास एक बुक है इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट करके, उसमें सिर्फ आर्टिस्ट की मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको एग्ज़ाम के डेट आने से 15 दिन पहले ही शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं वेस्टर्न आर्ट के सारे पेंटिंग्स आपको शो कर रही हूँ। इन फ्यूचर जब भी आपको देखना होगा तो उनसे रिलेटेड ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी यूजीसी नेट जियारा पेंटिंग के नेम से। ओके, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर है राघव कन्हेरिया। 1936 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम किस में कर रहे होते हैं? इनका जन्म हुआ है 1936 गुजरात में। इनका माध्यम है कांस्य, लकड़ी, टेराकोटा और मटके के टुकड़े। इन्होंने शिक्षा ली थी बड़ौदा से शांकु चौधरी से। ये मारिनो मॉरनी की और हेनरी मूर से भी प्रभावित है। मारिनो मॉरनी, हेनरी मूर, जब यूरोप के मूर्तिकार पढ़ाओगे ना तो आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूरोप के मूर्तिकार हैं ये लोग। अमरावती शिल्पों से भी प्रभावित हैं। ठीक, भारतीय गायों, साड़ों, बछड़ों, सुंदर मूर्तियों को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। यह प्राचीन पारंपरिक भारतीय मूर्ति शिल्प व कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प से भी प्रभावित रहे थे। अब इनकी सारी मूर्तियाँ आपको याद करनी है।
चंद मूर्तियां ही तो हैं, ओनली ऑन 6 याद कर लीजिएगा। सुंदर साड़, कलोल मारता बछड़ा, राजसी मुर्गा, लाल कला, विस्फोट और बुल कांच में बनाए थे। नेक्स्ट है कन्हई कुन्ही रमन। ही वॉज ऑल्सो ए फेमस एंड ग्रेट स्कल्पचर आर्टिस्ट। इनसे भी एग्जामिनर ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है कि मुकेला पेरुमल किसकी है, तो कन्हई कुन्ही रमन की। देखिए 1936 में इनका 37 में इनका जन्म होता है केरल में। ये इनका जन्म, इन्होंने एजुकेशन जो लिया वो मद्रास से। केरल के एक मंदिर का डिज़ाइन भी इन्होंने किया था। मुकेला पेरुमल, ये ऑलरेडी पूछी गई है, इनकी रिपीटेड है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके बता दे रही हूँ, याद रखना है। दूसरी यक्षी, मदर एंड फर्टिलिटी। नागजी पटेल, ही वॉज बॉर्न इन 1937। 1937 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ था, सेम गुजरात में। उनका केरल और इनका गुजरात। इन्होंने एजुकेशन बड़ौदा से ली। माध्यम क्या है, काष्ठ संगमरमर। ये रहस्यमय और एंद्रिक किस्म के रूपाकारों के लिए जाने जाते हैं। इनके गुरु हैं गणपति, स्थपति गणपति। नागजी पटेल अपनी मूर्तियों में शीशम की लकड़ी का भी यूज़ करते थे। संगमरमर का बड़ा संवेदनशील ढंग से इस्तेमाल भी किया है। राजस्थान, मकराना पत्थर महाबलीपुरम में, मतलब ये सारा इनका मटेरियल है काम करने का, पत्थर। पिंक बस्ट ऑलरेडी पूछी गई हैं 2018 के एग्ज़ाम में, ये पूछा गया है यूजीसी नेट में। गुलाबी धड़ जिनको कहते हैं। वट वृक्ष, बनियान गेटवे। जानवर काला पत्थर में बनाए गए, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बीज, सर्प और अंगीठी। ओके, नेक्स्ट है बालवीर सिंह कट। इनका भी ऑलरेडी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जस्ट इतना ही कि 2018 के ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बालवीर सिंह कट कहाँ से संबंधित हैं। तो आपको पता है ये बीएचयू के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ये क्वेश्चन करेक्ट कराया गया था यूजीसी नेट वालों ने। तो देखिए बालवीर सिंह कट, इनका जन्म 1938 में हुआ था, रावलपिंडी पाकिस्तान में। माध्यम जो है इनका पत्थर है। शांति निकेतन रामकिंकर बैस से इन्होंने एजुकेशन ली है। ये स्कल्पचर फोरम ऑफ इंडिया के संस्थापक भी कहे जाते हैं। इन्होंने स्कल्पचर फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। अगला पॉइंट देखिए, 1999 से 2000 के बीच से ये गायब हो गए, इनका कुछ पता नहीं चला। बालवीर सिंह कट किसके हस्बैंड थे, तो एक फेमस मूर्तिकार लतिका कट। लतिका कट का एजुकेशन बीएचयू से ही कंप्लीट हुआ है, वो भी एक फेमस मूर्तिकार है, उनके बारे में भी अब मैं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पत्थर के बड़े ह्यूज फॉर्म में मूर्तियां बनाते थे। इन्होंने गुलाबी चूना पत्थर, बैजनाथ पत्थर, काला संगमरमर और ओडिशी पत्थर का भी यूज़ किया है बखूबी तरीके से अपनी मूर्तियों में। इनका माध्यम पूछा जा सकता है, क्यों फेमस थे, कौन कौन सी मूर्तियाँ इनकी फेमस है। तो देखें, नादेश्वर ऑलरेडी पूछा गया है, द मॉन्यूमेंट और येलो सन स्ट्रिप वुड एक क्रॉस, याद कर लिएगा इन सबको। नेक्स्ट है मृणालिनी मुखर्जी। अभी तो आपने मीरा मुखर्जी का कंसेप्ट क्लियर किया जो डोगरा कास्टिंग के लिए फेमस थी। अब मृणालिनी मुखर्जी क्यों पॉपुलर है, 1949 में इनका जन्म मुंबई में होता है। इनके फादर का नेम है विनोद बिहारी मुखर्जी और इनकी मदर है लीला मुखर्जी। ये ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोमा टेक्निक में इन्होंने काम किया। माइक्रोमा टेक्निक दैट मीन्स सन की रस्सी, जिनको जूट कहा जाता है, धातु के छल्ले, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन बड़ौदा से और केजी सुब्रमण्यम के निर्देशक में इन्होंने म्यूरल डिज़ाइन भी सीखा और पोस्ट डिप्लोमा भी लेती हैं। आपको पता है केजी सुब्रमण्यम ने किससे एजुकेशन लिया, इनके फादर से लिया। दैट मीन्स केजी सुब्रमण्यम के गुरु यहाँ पे मेंशन्ड है विनोद बिहारी मुखर्जी। ओके, इनकी मूर्ति देखिए, पुष्प द फ्लावर, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्प द फ्लावर इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पूछा गया क्वेश्चन है। वनश्री, वुमेन पिकॉक, देवी, बसंत, वाहन, लक्ष्मी, इन सब को याद कर लीजिए। और याद करने के साथ साथ आपके हाथ में फ़ोन होता है, जो भी चीज़ें आपको दिख रहा होता है फटाफट से उनको सर्च करके उसकी पिक्चर्स देख लिया करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से आपके इन्हीं पेंटिंग से ही मूर्तियाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अंकित पटेल, ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। 1957 में इनका जन्म हुआ था सूरत, गुजरात में। इन्होंने एजुकेशन बड़ौदा से ली। माध्यम था ब्रास, पीतल, कॉपर। यह अपने चलायमान कैनेटिक आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनकी मूर्ति है युगल। युगल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लिएगा। युगल बहुत फेमस मूर्ति है किसकी,
एक सेकंड, अंकित पटेल की मुगल करके है, ठीक है, ये मुगल हो जाएगा, अंकित पटेल का है। ये क्यों फेमस है आपको पता है? इंडिया के काइनेटिक आर्टिस्ट कहे जाते हैं, इंडिया के काइनेटिक आर्टिस्ट। अर्जुन प्रजापति वॉज बॉर्न इन 1956 इन आई थिंक मुंबई साइड, और इन्होंने मार्बल्स में काम किया है, संगमरमर में। पद्मश्री इनको 2010 में मिला। इनकी मूर्तियां हैं बनी ठनी, तो इनकी मूर्ति याद रखिएगा। अगर पूछ ले एग्जामिनर कि आपको पेंटिंग्स तो पता है, निहाल चंद्र ने किशनगढ़ स्कूल में बनाया, मूर्ति किसकी है? अर्जुन प्रजापति की है। अब आप मुझे ये बताइए, छापा कला किसने बनाया था? छापा कला, छापा कला याद रखिएगा, क्या नाम था? ज्योति भट्ट ने, ज्योति भट्ट। ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़े हुए दिखाया गया है बनी ठनी को। नेक्स्ट है लतिका कट्ट। अभी आपने बालवीर सिंह कट्ट के बारे में पढ़ा था, उनकी मिसेज है लतिका कट्ट। शी वॉज बॉर्न इन 1948। ओके, BHU से इनका एजुकेशन रहा था। 1971 में अपने पति बालवीर सिंह कट्ट के साथ ही इंग्लैंड में सेटल्ड हो जाती हैं। 1971 में ही अपने हस्बैंड के साथ इंग्लैंड में सेटल्ड हो गई थी। 1973 में बड़ौदा के संबंध में BHU से भी एजुकेशन लेती हैं। ये संवेदनशील अनुभूतियों के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने पत्थर उत्कीर्ण और मेटल कास्टिंग में भी काम किया। वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में अध्यक्ष रही थी, है नहीं थी। अगला देखिए, जयराम पटेल पान खाते हुए इनका फेमस है। मकर संक्रांति एट दशाश्वमेध घाट। तो दशाश्वमेध घाट कहाँ पर है? तो ऑफकोर्स ये वाराणसी में है, दाल मंडी के जिस बराबर में ही। तो वही बात कही जा रही है कि जब ये वहीं की थी, वहाँ से उन्होंने एजुकेशंस वगैरह लिए थे, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को भी कैप्चर किया। अशोक गौड़, 1965 इनका टाइम ड्यूरेशन है। गया में इनका जन्म हुआ था, बिहार में। जयपुर बड़ौदा से शिक्षा लिए। इनकी मूर्तियां देखिए, योगा, अगेंस्ट सन, वंडर फेसेस, फूल तथा परिंदा। इन्होंने योगा व्यायाम से संबंधित मूर्ति शिल्प अधिक बनाए। प्रितपाल सिंह लाडी, प्रितपाल सिंह लाडी 1955 में ये जन्म होता है इनका, शिलोंग मेघालय में। इनका माध्यम है फाइबर ग्लास। जो ओनली फेमस फॉर इन दीज टर्म्स कि किस माध्यम में काम करते हैं? फाइबर ग्लास में। पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। विमान बिहारी दत्त, विपिन बिहारी दत्त कहा जाता है। इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि विपिन बिहारी दत्त का जन्म, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाने के लिए ऑलरेडी पूछा गया है 2016 के एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1943 में इनका जन्म हुआ था, जब कोलकाता ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब विपिन बिहारी दत्त का जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल में इनके गुरु थे चिंतामणिकर, तो ये चिंतामणिकर के स्टूडेंट कहे जाएंगे। कोलकाता आर्ट कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इनकी मूर्तियां हैं देवी, मिथुन, ये सभी भी बनाया करते थे, पोर्ट्रेट्स भी। और संगीतज्ञ लाइक शास्त्रीय संगीत के लिए भी ये बहुत फेमस रहे थे। जयराम पटेल 1930 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में। इनका माध्यम है काष्ठ और धातु। बड़ौदा मुंबई से इन्होंने एजुकेशन लिया, जयराम पटेल ने। इन्होंने लंदन में टाइपोग्राफी विज्ञापन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। 1890 के टाइम ड्यूरेशन में, ये महत्वपूर्ण टाइम इसलिए है कि ग्रुप 1819 में ये जनक जयराम पटेल एज ए मेंबर रहते हैं। जयराम पटेल जे स्वामीनाथन फाउंडर होते हैं ग्रुप 1890 के, ये सदस्य होते हैं। ग्रुप 1890 जिसके जनक कहे जाते हैं जे स्वामीनाथन। और ये कौन है? तो ये जनक हैं, जे स्वामीनाथन जनक हैं और जयराम पटेल मेंबर सदस्य कहे जाते हैं। इन्होंने जली जलाई लकड़ी में काम किया। ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है कि जली हुई लकड़ी कागज़ पर चीनी स्याही से काले रेखाचित्र कौन करते थे? जयराम पटेल। स्टडी इन साइलेंस, दिस इज़ वेरी पॉपुलर।
स्टडी इन साइलेंट किसकी है? इनकी मूर्तियां हैं जयराम पटेल की। वेद नायर। वेद नायर का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में दिल्ली में। चित्रकार, मूर्तिकार और संस्थापन कलाकार भी कहे जाते हैं। ये प्रदर्शनियों के डिज़ाइनर के काम में भी काफ़ी ज़्यादा अनुभवी रहे थे। इन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया था कि भारतीय समाज की एक अपनी चाक्षुष स्मृति हो, हर बार हमें पश्चिमी संदर्भ को सहारा न लेना पड़े, वेस्टर्न्स का। इनका वर्क देखिए, वेद नायर का डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पवृक्ष ऑलरेडी यूजीसी नेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम में। दूसरा कल्पवृक्ष, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनीता दुबे, इनका जन्म हुआ था 1958 में। मूर्तिकार हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ फोटोग्राफर। शिक्षा इन्होंने बड़ौदा से ली। ध्रुव मिस्त्री 1957 में इनका जन्म होता है गुजरात में। 1957 इन गुजरात। बड़ौदा राघव कन्हेरिया से इन्होंने एजुकेशन लिया। शिक्षा, इनके गुरु कौन थे? राघव कन्हेरिया। ध्रुव मिस्त्री की एक वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग ऑलरेडी 2 से 3 बार यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी, रिपीटेड है। उस मूर्ति, क्या नाम था उस मूर्ति का? ध्रुव मिस्त्री की मूर्ति थी मैन विथ डॉग। एक बार तो उसके पिक्चर्स देख के पूछ लिए गए थे, पिक्चर्स की पहचानो किसका वर्क है, आर्टिकल, तो ध्रुव मिस्त्री का ही था। इनका जन्म गुजरात में होता है। बड़ौदा से इन्होंने एजुकेशन ली और इनके गुरु थे राघव कन्हेरिया। लंदन में फिलिप किंग जॉन डेवी के साथ भी काम किए थे लंदन में। इनकी मूर्तियां याद कर लीजिएगा। यूथ, मैन विद डॉग, ये पूछी गई हैं ऑलरेडी। हर हेड, उसका सर। न्यूड वुमेन इन फाउंटेन, बस्ट और स्फिंक्स। जो हेड है ये ज्योति भट्ट की प्रिंट मेकिंग छापाकृति भी हैं। नेक्स्ट है शिव सिंह। 1938 में इनका जन्म हुआ था होशियारपुर पंजाब में। शिव सिंह, इन्होंने लोहा और स्टील में काम किया। लोहे के लाट के लिए बड़े ज़्यादा पॉपुलर है शिव सिंह। अपनी मूर्तियों में लोहे के रॉड, सरिया, स्टील्स का यूज़ करते थे। बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का भी यूज़ किया है मूर्तियाँ बनाने में। एनन रिमजॉन, जिनका जन्म हुआ था 1957 ईस्वी में, 1957 में, केरल। और इन्होंने एजुकेशन केरल और लंदन 2 जगह से लिया, लाइक इंडिया में केरल और फॉरेन में लंदन। माध्यम है धातु, फाइबर ग्लास, पत्थर। इनकी ये फेमस मूर्तिकार हैं। इन्हें एक दार्शनिक मूर्ति शिल्प के रूप में भी जाना जाता है। यह अपनी प्रतीकात्मक और बूढ़े मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। प्रतीकात्मक और बूढ़ मूर्ति के लिए। रविंद्र रेड्डी, इनका जन्म 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में होता है। इन्होंने बड़ौदा से एजुकेशन ली और फाइबर ग्लास में काम कर रहे होते हैं। रविंद्र रेड्डी भी फाइबर ग्लास के लिए फेमस है और प्रितपाल सिंह लाडी भी। रविंद्र रेड्डी की ओवर लाइफ साइज, मतलब फुल लाइफ साइज जो मूर्तियां बनाते थे, समृद्धि गोल्ड लीफ से डेकोरेट करते थे उनको। एक अनोखी इंद्रियता और कामुकता इनकी बहुत फेमस है। एंडी वॉरहॉल म्यूजियम के क्यूरेटर भी रहे थे। रेड्डी भारतीय देवियों को समकालीन दुनिया में ले जाते हैं और समकालीन स्त्रियों को देवी का रूप बना देते हैं। अगर पूछ लिया जाए ऐसे कौन से स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भारतीय देवियों को समकालीन दुनिया में ले गए और समकालीन स्त्रियों को देवी में चेंज कर दिए, तो उनका नेम है रविंद्र रेड्डी। इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, क्या पता क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए क्योंकि समथिंग न्यू टाइप है ना। अगला देखते हैं। इनकी स्त्रियां एक छोर पर देवी तथा दूसरे छोर पर पिन अप गर्ल्स होने का भ्रम पैदा करती हैं। सुदर्शन शेट्टी, 1961 में इनका जन्म हुआ था बेंगलुरु में। मूर्तिकार, छापाकार, संस्थापन कलाकार कहे जाते हैं। जापान में फुकुओका में चयनित किए गए थे, एकमात्र भारतीय। मूर्तियां इनकी है। द पीसेस अर्थ टुक अवे, लिसन आउट
size these house between the teacup and a seeking constellation. Subodh Gupta, he was also very popular. Which artist? The installation artist है. इनका जन्म 1964 में हुआ था बिहार में, और इनकी जो मिसेस थी वो भारती खेर थी, इनकी पत्नी. एजुकेशन पटना, वर्तमान में ये दिल्ली में रह रहे होते हैं. इनका माध्यम है इस्पात इंस्टॉलेशन, स्टील के बर्तनों में काम करते हैं. मूर्तिकार इंस्टॉलेशन, इन्होंने वीडियो इंस्टॉलेशन बनाए थे. 2005 में वेनिस में विनाले में इनका इंस्टॉलेशन चर्चित में भी रहा था. इनकी सारी ही इंस्टॉलेशन याद कर लेनी है आपको. बनियान ट्री जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जब एंटर करते हैं वहाँ ग्राउंड में बनाई गई है ना. अंदर बाहर की तरफ तो देव प्रसाद राय चौधरी की है. जब आप एंट्रेंस गेट में एंटर करोगे, एग्जिट्स के साइड जब आप जाने लगेंगे तो जो ग्राउंड है वहाँ पर बनाई गई है इनकी बनियान ट्री. लाइफ ऑफ कंट्रोल, सात समुंदर पार, मदर एंड माई मदर एंड मी, बिहारी, वेरी हंग्री गॉड, गांधी जी के 3 बंदर. ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लिएगा. नेक्स्ट है के.जी. सुब्रमण्यम, जिन्होंने एजुकेशंस लिए थे विनोद बिहारी मुखर्जी से, और विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी को इन्होंने डिप्लोमा का एजुकेशन दिया. राइट. के.जी. सुब्रमण्यम, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर इन द मेनी फील्ड्स. लाइक कौन कौन से फील्ड में काम किया इन्होंने? पेंटिंग्स भी बनाई, मूर्तियाँ भी बनाई, इंस्टॉलेशंस भी बनाए. के.जी. सुब्रमण्यम, इनका जन्म हुआ था 1924 में. टेराकोटा टाइल्स में काम करते हैं. मिश्रित माध्यम, मद्रास कला भवन, शांति निकेतन से इन्होंने एजुकेशंस लिए. गुरु हैं विनोद बिहारी मुखर्जी. ये गांधीवादी आदर्शों में विश्वास रखते थे. अध्यापन बड़ौदा शांति निकेतन से किया. ये पेंटिंग के अलावा कास्ट, फाइबर, सीमेंट, टेराकोटास और सिल्क स्क्रीन में भी काम कर रहे होते हैं. म्यूरल और खिलौने भी इन्होंने बनाए. उसके बाद 1982 का टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है. इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ था? कालिदास सम्मान सर्वप्रथम किसको मिला? तो कालिदास सम्मान कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से मिलता है. तो सबसे पहली बार किसको मिला? के.जी. सुब्रमण्यम को. यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रकार के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इनकी दोनों पुस्तकें आप याद कर लीजिएगा, मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन. इनकी कृतियाँ हैं द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स, रविंद्रालय भवन लखनऊ में 1962 में बनाई गई है. 13,000 टेराकोटा टाइल्स लगाया गया है. वो भी कैसा टेराकोटा टाइल्स? ग्लेज्ड, जिसमें चमक होता है. 13,000 टेराकोटा टाइल्स का यूज़ किया गया. फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली, इनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं. इनको मैं आपको पिक्चर्स शो कर दूंगी. चलिए अगला देखते हैं. एस.एल. परासर. एस.एल. परासर, इनका जन्म हुआ था 1904 में लाहौर, और इन्होंने माध्यम क्या सेलेक्ट किया है? टेराकोटा. शिष्य इनके कौन थे? तो सतीश गुजराल इनके शिष्य कहे जाएंगे. चित्रकार, मूर्तिकार, म्यूरलिस्ट और लेखक भी थे. इनकी मूर्ति है शक्ति तंत्र, टेराकोटा में बनाई गई है. शंकर नंद गोपाल 1946 में जन्म हुआ. शंकर नंद गोपाल कौन है? यूजीसी नेट ने इनसे भी क्वेश्चन पुटअप किया है ऑलरेडी. इनका एक मेमोरी ऑफ हीरो करके है, वो बहुत फेमस है. शंकर नंद गोपाल के थ्रू बनाया गया है. ये एक फेमस मूर्तिकार है. इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में. तमिलनाडु में ये जन्मे थे. ठीक है. और ये मूर्तिकार कहे जाएंगे. इनके फादर थे के.सी.एस. पानिक्कर. के.सी.एस. पानिक्कर के ये बेटे हैं. वेल्डिंग माध्यम में काम कर रहे होते हैं. यह स्थानीय स्रोतों, मिथक, शास्त्रीय लोक कला, आइकोनोग्राफी को अपनी मूर्तियों में रिप्रेजेंट करते थे. इन्होंने अपनी एजुकेशन चेन्नई से ली. इनकी देखिए एक ही मूर्ति है जो ऑलरेडी एग्जामिनर ने पूछ लिया है, मेमोरी ऑफ हीरो. इसका जो पिक्चर है, अभी तक तो सिर्फ बिना पिक्चर्स के क्वेश्चन पुटअप किया गया है. अब मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी शो करूँगी जिससे आप कंफर्म हो जाएं कि इन फ्यूचर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना रहें, इजली कर लें. तांबा और मटेरियल पूछ लिया जाए किस माध्यम में बनाया गया था? तांबा और पीतल में. एन पुष्पमाला 1956 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में. और इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली थी? तो इन्होंने एजुकेशन ली बड़ौदा से. माध्यम टेराकोटाज में काम कर रहे होते हैं. पिछले कुछ वर्ष से स्वयं को एज ए मॉडल के रूप में ये रिप्रेजेंट करती हैं. एम पुष्पमाला. इनका एक मूर्ति ऑलरेडी यूजीसी नेट ने पूछ रखा है.
इनका क्या नाम है, एंड पुष्पमाला का एंड देन व्हाट हैपेंड। एंड देन व्हाट हैपेंड पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बनाया किस में गया था, तो टेराकोटा में बनाया गया था। पिछले कुछ वर्षों से स्वयं को एज ए मॉडल डिपिक्ट कर रही हैं। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1984 इनकी कृतियां हैं एंड देन व्हाट हैपेंड टेराकोटा में बनाई गई हैं। नेक्स्ट, अनीश कपूर, भारतीय ब्रिटिश कलाकार इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था मुंबई में 1954, बट एक्चुअल प्रेजेंटली ये सेटल्ड हो जाते हैं ब्रिटेन में। अभी लास्ट ईयर इनका क्वेश्चन आ गया था, एग्जामिनर ने दे दिया था इनका क्लाउड गेट। क्लाउड गेट कब बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया, शिकागो में स्टेनलेस स्टील में, 2004 की टाइम ड्यूरेशन 6। तो उनकी पूरी थ्योरीज अभी एक्सप्लेन करूँगी। अनीश कपूर ही वॉज बॉर्न इन 1954, मुंबई ब्रिटेन में पले बढ़े हैं। ठीक है। माध्यम लाइमस्टोन, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो इंडियन नहीं थी, फादर इनके पंजाबी थे, इसलिए पूरी स्टोरीज देखिए। लाइमस्टोन में काम करते हैं तथा ग्रेनाइट पत्थर में। वर्तमान में दुनिया के एक विख्यात मूर्तिकारों में इनको सेलेक्ट किया जाता है। लंदन में प्रेजेंटली सेटल्ड है। 1982 में और 90 के टाइम ड्यूरेशन में वेनिस के विश्व प्रसिद्ध बिनाले में भी इन्होंने हिस्सा लिया। 1991 ईस्वी में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। पूछा गया क्वेश्चन है कि टर्नर अवार्ड किसको मिला है। टर्नर अवार्ड मिला था 1991 में अनीश कपूर को। इनको पुरस्कार ये मिला। इनके जो फादर थे वो पंजाबी थे तथा इनकी मदर यहूदी थी। ठीक है। और ये इनकी पत्नी जर्मन से थी। फादर थे पंजाबी, मदर थी यहूदी, और इनकी जो मिसेस थी वो जर्मन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट टर्म, एज इफ़ टू सेलिब्रेट 1981 में बनाए थे। स्काई मिरर 2006 का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलरेडी एग्जामिनर ने इनसे रिलेट करके 5 क्वेश्चंस पिक्चर्स देके पूछ लिए हैं। 35 फीट इसकी हाइट है, दैट मीन्स ये 11 मीटर ऊंचा है। आई डिस्कवर्ड ए मॉन्यूमेंट ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर 1996 में बनाई गई है। क्लाउड गेट 2006 स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है। उपनाम इसका बिम्ब है। द डर्टी कॉर्नर 2011, व्हेन आई एम प्रेग्नेंट ये भी इन्होंने बनाया है। मेमोरीज, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन 2010 में बनाई गई है, जिसका हाइट है 16 फुट हाइट है। आत्म मर्शियाज 2002 में बनाए थे, जिनका साइज है 155 मीटर। नेक्स्ट है तारातंत्र इज वैली इमेजिन मोनोक्रोम स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू भी बनाए थे। और अगला है अर्शल ऑफ विथ मित्तल ऑर्बिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका पिक्चर ज़रूर देख लेगा। 2011-12 में बनाई गई है। अभी तक ये पूछे जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी पिक्चर्स दे के नहीं पूछा गया है। ये एक फेमस इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट है राधा कृष्णन। राधा कृष्णन जिनका जन्म 1956 ईस्वी में केरल में हुआ था, और इनका माध्यम है धातु और लोहा। सुदर्शन पटनायर 1977 में इनका जन्म हुआ था ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में इनका जन्म हुआ, और ये किस में काम कर रहे होते हैं, रेत कलाकार कहे जाते हैं सुदर्शन पटनायर। 2014 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड भी किया। कब, 2004 में। इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड्स पाने के वाले ये पहले भारतीय सुदर्शन पटनायर कहे गए हैं। 2019 में इनको 2019 का टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 13 से 18 नवंबर तक में इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया सैंड स्कल्पचरिंग में। इन्हें पद्म भूषण भी मिला 2016 में। 2016 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी अवॉर्डेड किया गया। ये नालको इंडिया तथा ओडिया अंतर्राष्ट्रीय रेत कला के उत्सव में ब्रांड एम्बेसडर हैं। ललित कला ओडिशा के वर्तमान अध्यक्ष कहे जाते हैं। इनकी कृतियां हैं महात्मा गांधी जिसकी हाइट है 10 फुट रेत में बनाई गई थी।
बालन नाबियार 1957 मूर्तिकार और फोटोग्राफर कहे जाएंगे। इन्होंने एजुकेशन मद्रास और चेन्नई से ली। एक कला समीक्षक ने उनकी शैली को यंत्र विधि के माध्यम से तंत्र विधि कहा। बालन नाबियार के आर्टिकल्स को, आर्टवर्क को इन्होंने इमल्शन, इनेमल में भी काम किया। इनेमल आपको पता होगा वाइट कलर के बॉक्स से 100-200 के मिल जाते हैं अभी इजली, तो आर्टिस्ट इसमें भी वर्क करते हैं। अब तो कॉस्टली हो गया होगा, पहले का मैं प्राइस बता रही हूँ, और अच्छा इनेमल लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं। मुख्य माध्यम जो है वो स्टेनलेस स्टील है। बिना धब्बे वाली स्टील का यूज़ कौन करता था? तो बालन नाबियार को आपको याद रखना है। रामवीर सुतार, रामवीर सुतार जिनका जन्म 1925 में महाराष्ट्र में हुआ था, धातु में काम कर रहे होते हैं। इन्हें अनुकृत कलाकार एज लाइक कॉपी आर्टिस्ट भी कहा जाता है। राम किंकर बैच की सांथाल परिवार और देवी प्रसाद रॉय चौधरी की कांस्य में ढलाई भी की हैं। स्मारकीय मूर्ति के तौर पर महात्मा गांधी स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार भी कहे जाएंगे। इन्होंने भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियां बनाए थे। B.R. विद्यारतन खजूरिया 1937 में इनका जन्म हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, और इन्होंने काष्ठ व मृत्तिका में काम किया। दैट मीन्स मृत्तिका उनको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पॉटरी को। रमेश पटेरिया 1937 में जन्म हुआ था राजस्थान में। इनका माध्यम है संगमरमर मार्बल्स। शिक्षा इन्होंने बड़ौदा और लंदन से ली। मकराना मार्बल में काम कर रहे होते हैं और संगमरमर में भी। एम धर्मानी 1931 में जन्म हुआ था। माध्यम इनका है पत्थर और संगमरमर। इनकी मूर्ति है वर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है सरबरी रॉय चौधरी। सरबरी रॉय चौधरी जिनका जन्म हुआ था 1933 में, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश, और इनका माध्यम है पत्थर व कांस्य। प्रदोष दास गुप्ता इनके टीचर कहे जाते हैं। रिक्लाइनिंग वुमेन इनकी बहुत फेमस रही थी। इन्होंने कुछ जाने माने संगीतकारों की सभी है पोर्ट्रेट्स भी बनाए, जैसे बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली। अंजलि इला मेनन, ही वॉज ऑल्सो वेरी शी कही जाएंगी, शी वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, अंजलि इला मेनन। और अंजलि इला मेनन जिनका जन्म 1940s में हुआ था पश्चिम बंगाल में। जिजे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने एजुकेशन ली, और इन्होंने अपनी पेंटिंग में खिड़की के पुराने चौखटे एज लाइक जो विंडोज़ नहीं होता है, तो विंडो के साइड साइड का जो चौखट होता है, उस चौखटों को भी इस्तेमाल करके अपने इंस्टॉलेशन को रिप्रेजेंट की। ये बचपन की स्मृतियों से शुरू होके फोटो चित्र, कबाड़ वगैरह जो वेस्ट मटेरियल्स होता था उनको ये यूज़ करके कुछ न्यू बनाती थी, रिसाइकल कहा जाएगा फिर से। भारत में कंप्यूटर एडिटिंग कार्य करने वाली प्रथम महिला कौन कही जाती हैं? तो प्रथम महिला अंजलि इला मेनन को ही कहा जाता है। वागानथर म्यूटेशन इनकी ऑलरेडी यूजीसी नेट ने पूछ रखा है तो जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट करके बता दे रही हूँ। ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कटन एमा वागानथर। आदित्य वसाक 1953 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एजुकेशन कोलकाता से लिए थे, ठीक है, कोलकाता से शिक्षित। इन्हें जादुई यथार्थवाद का चितेरा भी माना गया था। अमीना अहमद कर, इनका जन्म मुंबई में हुआ था 1930 में। भारत की अकेली कलाकार हैं जो पेरिस में जाकर पैब्लो पिकासो से एजुकेशन ली। तो बस ये इन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट, जिन्होंने पैब्लो पिकासो से जाके एजुकेशन लिया, वो भी फीमेल। तो फीमेल में अमीना अहमद कही जाएंगी, अमीना अहमद कर। माध्यम था ऑयल पेंटिंग, म्यूरल ग्राफिक्स। ये प्रिंट मेकिंग एटलियर 17 से भी प्रभावित, इन्होंने एजुकेशन यहाँ से भी लिए। अतुल डोंडिया, अंजू डोंडिया के हस्बैंड है अतुल डोंडिया। 1959 का टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म मुंबई में घाटकोपर। ये अपने चित्रों में भूपेन खक्कर के शुरू होकर मुंबईयन सिनेमा की दुनिया को अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे। अमेरिका में 11 सितंबर को
कुव्यात त्रसदी से प्रेरित इनके चित्र अमेरिका में भी चर्चित में रहे थे। इन्होंने शटर पर महालक्ष्मी, एक शटर जो है, नॉर्मली जो शटर नहीं होता है, शटर एक साइड इन्होंने महालक्ष्मी को बनाया, अपोजिट साइड उसके उल्टे साइड इन्होंने डावरी सिस्टम को दिखाया था, दहेज प्रथा की ये सारी चीज़ों पे बैंड लगाने देना चाहिए। तो उसमें कुछ देखिएगा तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उन्होंने शटर पर लक्ष्मी चित्रित किया, जिसमें अगला देखिए, हीरोइक फिडलिंग शटर श्रृंखला अनटाइटल 2004 में बनाए थे। पानी, रंग, चारकोल, गैसों, संगमरमर, चूड़ का भी यूज़ किया गया था इसमें। अमित अंबालाल 1943 इनका टाइम इम्पॉर्टेंट है। अहमदाबाद में जन्म हुआ था, गुजरात में। ये नाथद्वार चित्रकला के लिए विशेषज्ञ कहे गए हैं। गुरुचरण सिंह 1949 पटियाला पंजाब में जन्म हुआ और इनको ट्रस्ट पॉटरी का जो एग्जीबिशंस खोला गया है ना दिल्ली में, तो इनके थ्रू ही खोला गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली। मुंबई में प्रेजेंटली ये सेटल्ड हैं। माध्यम इनका है पॉटरी कलाकार। दिल्ली पॉटरी कला के जन्मदाता माने जाते हैं। सदानंद बाकरे 1920 का टाइम ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था, गुजरात में। इन्होंने शिक्षा मुंबई से ली। एक फेमस मूर्तिकार कहे जाएंगे। पैग ग्रुप के ये सदस्य भी हैं। तो पैग ग्रुप में केवल सदानंद बाकरे ही हैं जो मूर्तिकार हैं। सुधीर पटवर्धन 1949 में इनका जन्म होता है, पुणे में। ये भी एक फेमस चित्रकार और दो मूर्तिकार। 1979 में डॉक्टरी की डिग्री ली और ये मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम किए। इनका ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी एग्जाम में कि इन्होंने मुंबई के लोकल ट्रेन का चित्रण किया। पूछा जाता है कि मुंबई के लोकल ट्रेन का चित्रण किसने किया? सुधीर पटवर्धन ने। हेमी बाबा 1948 में जन्म हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम के लिए फेमस रहे हैं। इन्हें कांच ग्लास में काम करने के लिए ज़्यादा पॉपुलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि रजत कुमार घोष कौन है? लाइक नेक्स्ट यूनिट, रजत कुमार घोष 1956 में इनका जन्म हुआ। ये भी एक फेमस मूर्तिकार है। अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं सब मूर्तिकार है। इस बार मूर्तिकार मतलब आज मैं भारतीय मूर्तिकार कवर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में वेस्टर्न यूरोपीय मूर्तिकार डिस्कस करूँगी। बिहार से बिलोंग करते हैं। 1956 में इनका जन्म हुआ था, एक फेमस मूर्तिकार। माध्यम इनका है टेराकोटा। कार्यशाला इनका है पटना। यूसुफ 1952 में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत भवन से संबंधित है यूसुफ। शैल जोयल जिनका जन्म 1945 में होता है, कोटा राजस्थान में। उदयपुर की चित्रकार कही जाएंगी, वहीं से इन्होंने शिक्षा भी लिए थे। इन्होंने नाथद्वार चित्रकला शैली पर शोध प्रबंध भी लिखा था, एज लाइक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। इनके पिता P.N. चोयल राजस्थान के वरिष्ठ कलाकार भी कहे जाते हैं। परमानंद चोयल, तो परमानंद चोयल क्यों फेमस हैं बताइए? परमानंद चोयल भैंसों के चितेरे कहे जाते हैं और उनकी बेटी है ये शैल चोयल। ये आज उदयपुर की स्थापना की थी। आज उदयपुर की स्थापना किसने की? शैल चोयल ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विजन इनकी फेमस है, कृष्णा ऑन फ्लूट विद काउज। राजीव लोचन 1956 जन्म गुजरात में हुआ था। एजुकेशन बड़ौदा से लिए। ये इन्होंने जापान में भी टाइम स्पेंड किया, जापान में भी रह चुके हैं। नगमा के निर्देशक भी रहे थे। कला में छापा चित्रों और पेंटर्स के भी बीच एक अलग तरह का संवाद इन्होंने क्रिएट किया था। द रियलिटी ऑफ विजन इनकी ना भूलिएगा, ऑलरेडी एग्जामिनर ने पूछ लिया है। यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द रियलिटी ऑफ विजन किसकी है? राजीव लोचन की। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। रंजना राव जिनका जन्म हुआ था 1958 में, न्यू दिल्ली। मूर्तिकार। माध्यम क्या क्या है? सेरामिक्स। वर्तमान में स्कॉटलैंड में रहती हैं। भूपेन खक्खर
भूपेन खक्कर 1934 में इनका जन्म हुआ, 2003 में इनकी डेथ हो जाती है। समलैंगिक भारतीय कला की अग्रणी चित्रकार कहे जाएंगे। मैन ईटिंग जलेबी इनकी फेमस है। यायती भी फेमस रही थी। सभी भाव वॉच रिपेयरिंग 1972 में इन्होंने बनाया। तुम सबको खुश नहीं रख सकते नियर रेड फोर्ट 1971। तो इनके सारे ही इंपॉर्टेंट है। पीवी जानकी राम माध्यम इनका कांस्य था। बेसिकली फेमस क्यों थे? रिप्रोजर टेक्निक के लिए। केसियस पानिकर 1911 में केरल में कोयम्बटूर में इनका जन्म हुआ था। आदम और ईवा इनकी फेमस है। ईसा बसंत वर्ड एंड सिंबल सीरीज। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। इनकी ऑलरेडी ये बोर्ड्स ऑन द पद्म यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1936 का बोर्ड्स ऑन पद्म किसका है? काष्ठ चित्र रविंद्र चक्रवर्ती का है। एफ.एल. सूजा फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनका जन्म हुआ था 1924 में गोवा में। चित्रकार हैं। पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप इन्होंने 1957 में बनाई। कलम और स्याही में आदम और ईवा का स्वर्ग में बहिष्कार। दार्शनिक मूर्ति किसकी है? तो ऑगस्ट रॉडिन की मूर्ति है और इनकी पेंटिंग। मनुष्य की दशा हजरत ईशा और निर्वाण। अतुल डोंडिया की मिसेज हैं अंजू डोंडिया। 1964 में जन्म हुआ, मुंबई में। उलझा हुआ 2010 में बनाया गया है। सर्ज इन्होंने बनाया है 2010 में। चरण और पेपर स्टाम्प्स सारे आर्ट वर्क इनके 2010 के हैं। यूसुफ अरक्कल 1945 में जन्म, केरल में हुआ था। मूर्तिकार, छापाकार, चित्रकार। इन्होंने एजुकेशन बेंगलोर से और यहीं पर रहने सेटल्ड भी हो जाते हैं बेंगलुरु में ही। प्रफुल्लित मोहंती 1936 में इनका जन्म होता है, उड़ीसा में। मुंबई से एजुकेशन लिए, वास्तुशिल्पी कहे जाएंगे। इन्होंने माई विलेज माई लाइफ पुस्तक का कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया। ये नौतंत्र कलाकारों में भी गिने जाते हैं। लंदन में सेटल्ड हो गए हैं। इनकी चित्र है सृष्टि। पिराजी सागरा 1931 में इनका जन्म होता है, मुंबई में, अहमदाबाद। एजुकेशन मुंबई से लिए 1957 टू 60 के टाइम ड्यूरेशन में। कास्ट और पेस्टल में काम कर रहे होते हैं। पेस्टल और किल्ट होकर आकृतियाँ बनाई गई थी इनके द्वारा। ललित कला एकेडमी का पुरस्कार इनको 1963 में मिला। नेक्स्ट है पंकज पवार। 1961 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ। शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन, बड़ौदा और लंदन से ली। फाइबर ग्लास मूर्तिकार हैं, फाइबर ग्लास में काम कर रहे होते हैं। इन दिनों कला भवन शांति निकेतन के संबंध में है और फाइबर ग्लास में इन्होंने मनुष्य और प्रकृति के चित्रण को भी रिप्रेजेंट किए थे। इनको गहरी दिलचस्पी थी इस तरह का आर्टिकल्स वर्क बनाने का। नेक्स्ट है प्राणनाथ मांगो। 1923 रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एजुकेशन ली थी मुंबई से। चित्रों पर पश्चिमी मास्टर कलाकारों स्पष्ट असर था, पर भारतीय लघु चित्रों की बनावट का इनकी कला पर प्रभाव एक नई चित्र भाषा को जन्म देता है। ये आर्ट क्रिटिक, कला समीक्षक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट, समकालीन भारतीय कला एक परिप्रेक्ष्य, इनकी पुस्तक है। ये वाली पुस्तक मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगी, बहुत अच्छी बुक है। इसमें से पिक्चर जो ग्रेट कंटेम्प्रेरी टाइम के आर्टिस्ट हैं उनके पिक्चर्स हैं और थोड़े से डिस्क्रिप्शंस। पुस्तक है कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट एंड पर्सपेक्टिव। वर्क एलोन ट्रेवर्स, जलियांवाला बाग, कैचिंग फिश। ऑलरेडी ये दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला 2018 में पूछा गया है और ये वाला 2013 में पूछा गया है। दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रवीर गुप्ता। 1960 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कोलकाता से ली। चित्रकार व इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहे जाएंगे। समकालीन समाज की हिंसा और उनकी संगीतियों पर कला की गंभीर टिप्पणियाँ दिखाई दी। इनकी चित्र है द रिवर, ऑक्साइड और आयरन एंड एक्रेलिक में बनाई गई हैं। नलिनी मलानी 1946 में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में। इन्होंने एजुकेशन मुंबई से ली। चित्रकार व इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं।
पिछले कुछ सालों में इन्होंने वीडियो इंस्टॉलेशन में भी काम किया है। 2019 में जॉन मीरो अवार्ड मिला। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जॉन मीरो अवार्ड किसे मिला, जैसे टर्नर अवार्ड मिला था अनीश कपूर को, उसी तरह से जॉन मीरो अवार्ड मिला है मारिना मारनी को, कब, नालिनी मलानी को 2019 में। इनकी गेम पीसेज ऑलरेडी पूछी गई हैं इंस्टॉलेशन।